मेरे प्रिय बच्चे, जिसकी प्रतीक्षा में तुम काफी समय से अपनी आंखें बिछाए बैठे हो, वो समय आ गया है। अब एक बार फिर से महायुग परिवर्तन और विनाश की लीला प्रारंभ होगी। ये नया सत्र उस समय काल की स्पष्ट व्याख्या लेकर आया है, जिस समय काल को तुम अपने जीवन में चाहते आए हो। इसलिए मेरे प्रिय, इस संदेश को तुम पूरा सुनना, इसे बीच में ना छोड़ना, क्योंकि ये संदेश केवल तुम्हारे लिए ही आया है। ये संदेश केवल उस पुण्य आत्मा के लिए ही है जो पुण्य आत्मा अब महायुग परिवर्तन के कार्यक्षेत्र में भाग लेगी, जो एक नए युग का निर्माण करने में सहायक होगी। एक ऐसा युग जहां सब कुछ दैवीय आदेशों पर होगा। सबकी चेतना का स्वामी एक अनंत परमात्मा ब्रह्मांड का स्वामी है। वास्तव में तुम भी उसी परम तत्व से प्रेम करने को व्याकुल हो, लेकिन स्पष्ट रूप से ना देखने के कारण तुम उसे यहां वहां ढूंढते फिर रहे हो, और हर बार तुम्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्रिय, जो होना है वह निश्चित रूप से होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो नहीं होना है वो किसी भी अवस्था में घटित होगा ही नहीं। मेरे प्रिय, फिर तुम्हारे मन में जो भाव आते हैं उसे तुम्हें हटाना होगा, क्योंकि यही अध्यात्म का मार्ग है। इसे जो जान गया वो जीत गया, और जो जानकर भी नहीं जान पाया उसकी हार तो निश्चित है। महायुद्ध की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। एक बार फिर से एक बहुत बड़ा समुदाय धर्म के साथ होगा, और दूसरा अधर्म के। एक बार फिर तुम्हारी आत्मा को कंपित करने वाली कुछ घटनाएं घटित होंगी। मुखौटा पहने लोग स्पष्ट रूप से इस बात का विरोध करेंगे। वो जिनके कई चेहरे हैं वो अब हारने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से धर्म का तिलक मस्तक पर सजेगा। लेकिन इस बार सत्य और धर्म ध्वजा लहराकर ही रहेगी। उन सभी की परीक्षाएं अब खत्म होंगी जो काफी समय से संघर्ष कर रहे थे। अब तुम्हारा इंतजार भी खत्म होगा मेरे प्रिय। अब तुम्हारी जिंदगी के नए द्वार, अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। जिस समय तुम्हें यह संदेश प्राप्त होगा, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में शुभ घटनाएं घटित होनी प्रारंभ हो जाएंगी। उसी क्षण से तुम्हारा जीवन नए रूप में बदलने लगेगा। जिस समय तुम्हें यह संदेश प्राप्त होगा, उसी क्षण दिव्य लोक में एक विचित्र घटना घटेगी। वो घटना जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। एक ऐसा दिव्य प्रकाश किसी दूर लोक में बैठे देवताओं के समूह में प्रकाशित होगा, और उस प्रकाश को तुम्हारे अभिभावक देवदूत भी देखेंगे। उस प्रकाश के माध्यम से कुछ किरणें तुम पर भी बिखेरी जाएंगी। न केवल तुम पर, बल्कि उन सभी पुण्य आत्माओं पर जो प्रगति की इच्छा लिए सहज भाव से बिना किसी का अहित किए आगे बढ़ रहे हैं। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो
जो कभी दूसरे का अहित करने का विचार नहीं करता, जो केवल अपनी तरक्की के लिए लालायित है, तुम ऐसे पुण्य आत्मा हो जो प्रेम के महत्व को जानता है, जो प्रेम के आधार को समझता है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम के मामले में तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया है। कई बार तो ऐसा हुआ कि तुम अपना प्रेम दर्शाते गए, लेकिन दूसरों को ये कभी नजर ही नहीं आया। तुम्हारा प्रेम असीमित है, तुम्हारा प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारे भाव उचित हैं, लेकिन फिर भी जब कोई तुम्हारी भावना को समझ नहीं पाया तो तुम्हारे भीतर जो तूफान उठा उसे मैं भली भांति जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपने आप को कितना अभावग्रस्त महसूस करते हो। मुझे अच्छे से ज्ञात है, जब तुम अकेलेपन में उदास होकर रोते रहे हो, तुम्हारे हर एक आंसुओं का हिसाब है मेरे पास। मैं इस संसार के प्रत्येक जीव के गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखता हूं, और उसी प्रकार से मैंने तुम्हारे भी गतिविधि पर अपनी पूरी दृष्टि बनाई रखी है, जिससे मुझे यह ज्ञात हो पाया कि तुम कहीं भी गलत नहीं रहे। हर बार परिस्थितियों के चलते तुम्हारे जीवन में बहुत उलटफेर हुए और तुम ज्यादातर उचित फैसले लेने में असमर्थ रहे, लेकिन तुम दिल के बुरे नहीं हो। तुम्हारे दिल से कभी किसी के लिए गलत करने की आवाज नहीं आई, और तुम्हारी यही बात तुम्हें अन्य लोगों से खास बनाती है। तुम्हारी यही बात तुम्हें विजय दिलाने का मार्ग प्रशस्त करती है। तुम जीत को हासिल करके रहोगे। इस संसार में कोई चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, कोई चाहे कितने ही बुरी भावनाएं तुम्हें लेकर क्यों ना पाल ले, लेकिन वो तुम्हारा अहित नहीं कर सकते, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत से लोगों ने ख्वाब देखे हैं तुम्हें गिराने के, तुम्हें हराने के। बहुत से लोगों ने ऐसे सपने देखे जिनमें तुम्हारी हार निश्चित है। वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। उन्हें ये रास नहीं आ रहा कि तुम सुखी होकर अपना जीवन जी सको। उन्हें ये रास नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में जरा भी बेहतरी आए। इसलिए वो तुम्हें हराने के अनेकों षड्यंत्र रच रहे हैं। वो तुम्हें गिराने के लिए गलत चालें चल रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं कि जब नियति चोट करती है तो सबके कर्मों का हिसाब होता है। ये सत्र वास्तव में लोगों को उनके कर्मों का हिसाब देने आया है। ये सत्र शनि का प्रभावी सत्र है, और जब शनि अपने चरम पे होता है तो लोगों को उनके कर्मों का फल मिलकर ही रहता है। फिर यदि उनके कर्म अच्छे हैं तो सफलता उनके कदम चूमती है, लेकिन यदि उनके कर्म खराब हैं, बुरे हैं, तो उनका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। मेरे प्रिय, तुम आश्वस्त रहो। मैं जानता हूं तुम्हारा जीवन बेहतर होने वाला है। तुम बस परिस्थितियों के चलते गलत फैसले ले लेते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में खोट नहीं है, इसलिए तुम्हारी जीत निश्चित है। मैं जल्द ही तुम्हारे जीवन में ऐसे अदृश्य फरिश्ते भेजूंगा जो तुम्हारे जीवन की काया पलट करके रख देंगे। मेरे प्रिय, यदि तुम उन फरिश्तों को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो
तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 777 इस संख्या को लिखना होगा और ये कहना होगा कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ, हाँ, मैं सहमत हूँ, हाँ, मुझे फरिश्तों का आशीर्वाद चाहिए, मुझे मेरे जीवन में सहारा चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ऐसे लिखना होगा और अपने मन में ये बात सोचनी होगी कि तुम्हारी सहायता हो रही है। जब तुम ऐसा सोचना प्रारंभ करोगे तो इस ब्रह्मांड की आवृत्ति तुम्हारे सामंजस्य से जुड़ जाएगी और फिर तुम्हारी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, एक बात सदैव याद रखना, तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।